नमस्कार सभी को। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बुद्धिज्म के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। इस वीडियो में हम पूरा बुद्धिज्म का टॉपिक फिनिश कर लेंगे और देखेंगे कि कैसे बुद्धिज्म हठ योग से रिलेटेड था। टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर दो सिस्टम है, हीनायान सिस्टम एंड महायान सिस्टम। हीनायान को समझते हैं। यान का मतलब होता है वाहिकल, हीनयान का मतलब हो गया स्मॉल वाहिकल। तो ये ऐसा सिस्टम था जो ऑर्थोडॉक्सिकल था, मतलब जो रूढ़िवादी था। स्मॉल वाहिकल, नैरो पाथ या ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट सिस्टम। फिर आते हैं महायान। महा का मतलब होता है बड़ा, यान का मतलब हो गया वाहिकल, तो बड़ा वाहिकल, ग्रेट वाहिकल और वन हु डिड नॉट एग्री विद ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। मतलब ये ऐसा सिस्टम था जो ऑर्थोडॉक्सिकल इंटरप्रिटेशन था बुद्धिस्ट टीचिंग का, उसको नहीं मानते थे। ये थोड़े लिबरल स्वभाव के थे। विक्रमशिला, अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश 8 miles ईस्ट ऑफ मुंगेर बिहार, अ टीचिंग सेंटर ऑफ महायान ट्रेडिशन। तो महायान ट्रेडिशन को डेडिकेटेड एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था विक्रमशिला, जो मुंगेर बिहार से 8 मील दूर थी। अब ये मुंगेर बिहार वही है, जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो हम जो बुक हमने ली है हठ योग प्रदीपिका ऑफ स्वामी मुक्ति बोधानंद, तो इसका जो पब्लिकेशन है वो भी मुंगेर बिहार का है। तो मुंगेर बिहार इज फेमस फॉर योगा पब्लिकेशन। यहाँ पे बहुत सारी योगिक एक्टिविटी हुई हैं। विक्रमशिला, अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश 8 माइल, मुंगेर बिहार से 8 मील दूर एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है विक्रमशिला, जो बेस्ड है महायान ट्रेडिशन पे। अनऑर्थोडॉक्स और लिबरल ओपन माइंडेड बुद्धिस्ट। तो महायान सिस्टम वाले जो बुद्धिस्ट है उनको आप अनऑर्थोडॉक्स, लिबरल या ओपन माइंडेड बुद्धिस्ट भी कह सकते हो। अभी इस महायान सिस्टम के अंदर दो और सेक्ट निकल कर आए थे। तो पहला था इट इंक्लूडेड द तंत्रा। तो मतलब महायान के अंदर वो काफी लिबरल थे, इवन तंत्रास की जो प्रैक्टिस थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हुई थी। तंत्रा को अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे समझे तो एनर्जी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि कैसे एनर्जीज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है तंत्र। अब इस महायान सिस्टम के अंदर दो सेक्ट निकल के आए थे। एक था सहजयान, सहज का मतलब है स्पॉन्टेनियस, यान का मतलब व्हीकल, द स्पॉन्टेनियस पाथ और द स्पॉन्टेनियस वे। फिर है वज्रायना। वज्रायना, वज्र का मतलब होता है कठोर, ठीक है। अब ये वज्रायना, इसके अंदर सेक्सुअल मैटर्स इंक्लूड होते थे मैन और वुमेन के बीच, मतलब इसमें सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड थी। तो सहजायना स्पॉन्टेनियस वे, वज्रायना सेक्सुअल मैटर बिटवीन मैन एंड वुमेन केम इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम विक्रमशिला। तो ये विक्रमशिला जब यूनिवर्सिटी थी वहां से, इस महायान सिस्टम से ये दो सहजायना और वज्रायना ये निकले थे। अब कुछ नोट करने जैसी चीजें। आफ्टर 500 ईयर और सो द पॉपुलैरिटी इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड तांत्रिक सेक्ट्स एंड इट्स प्रैक्टिसेस डिक्लाइंड। तो आफ्टर 500 ईयर मतलब 500 साल बाद, गौतम बुद्ध के 500 साल बाद ये जो पॉपुलैरिटी है बुद्धिज्म की, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका जो मेन इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है किसी भी धर्म का, अगर वो चले जाता है तो पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है, क्योंकि उस गुरु के वजह से, उस पर्सन के वजह से काफी इम्पैक्ट होता है उस रिलीजन का। आफ्टर 500 ईयर और सो पॉपुलैरिटी इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड तांत्रिक सेक्ट्स एंड इट्स प्रैक्टिसेस डिक्लाइन। बुद्धिज्म भी धीरे धीरे कम होने लगा, साथ ही साथ जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। सम योगी सेट आउट टू प्योरीफाई द तांत्रिक सिस्टम। मतलब कुछ जो योगीज थे उन्होंने इस मौके को देखा और जो तांत्रिक सिस्टम है उसको प्योरीफाई करना स्टार्ट किया। अब कुछ योगीज जो काफ़ी पॉपुलर है, एक है आपके मसेंद्र नाथ और एक है गोरखनाथ, काफ़ी फेमस है हठ योग के कंटेक्स्ट में, इनको अभी आगे हम समझेंगे। दे सेपरेटेड द हठ योगा एंड राज योग प्रैक्टिस ऑफ तंत्रा फ्रॉम रेस्ट एंड लेफ्ट आउट रिचुअल ऑफ तंत्रा। तो इन्होंने तंत्र की प्रैक्टिसेस में से हठ योग की प्रैक्टिस, राजयोग की प्रैक्टिस को पूरा अलग कर लिया और जो रिचुअल्स थे तंत्रा के उनको पूरा साइडलाइन कर दिया। तो ऐसे हठ योग और राजयोग एग्जिस्टेंस में आए थे। तो इन्होंने हठ योग, राजयोग की प्रैक्टिस को तंत्र से अलग करके उनके तंत्र के रिचुअल को हटा दिया पूरा। बाय दिस टाइम मसेंद्र नाथ फाउंडेड नाथ कल्ट with the core principle that before getting into meditation one must purify the body and its element। तो इसी दौरान मसेंद्र नाथ, इन्होंने नाथ कल्ट फॉर्म किया जिसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि अगर आपको मेडिटेशन या हायर प्रैक्टिसेस करनी है या फिर राजयोग में इंडल्ज होना है तो आपको अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स को, उसके धातुओं को प्योरीफाई करना पड़ेगा। अब ये मसेंद्र नाथ थे, इन्होंने नाथ कल्ट फाउंड किया था। ये जो नाथ कल्ट है इन्हीं के लोगों को हम कनफटा योगी भी कहते हैं। कनफटा का मतलब उनके कान में छेद होता है ताकि वो कुछ पहनते हैं, तो उसलिए उनको कनफटा योगी भी कहते हैं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हठ योग प्रदीपिका। लाइक अब प्रॉपर हम टॉपिक्स में आ रहे हैं। हठ योग प्रदीपिका, जिसको हम लाइट ऑन हठ योगा भी कहते हैं, ये लिखे है योगी स्वात्मा राम ने। ये हम आगे पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रदीपिका का मतलब है सेल्फ इल्यूमिनेशन, मतलब जो आपको रोशनी प्रदान करे। तो योगी स्वात्मा राम कंपाइल द एंटायर विजडम ऑफ हठ योगा इन संस्कृत। तो हठ योग को मतलब योगी स्वात्मा राम ने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट दिया है, इन्होंने हठ योग की विजडम को कंपाइल किया है संस्कृत में। क्योंकि जो आपके आदि योगी हैं, जो लॉर्ड शिवा हैं, उनको कहा जाता है ओरिजिनेटर हठ योग का, क्योंकि वो सबसे पहले योगी थे। स्वात्मा राम ने इसको प्रॉपरली कंपाइल किया है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हम महर्षि पतंजलि को हम समझते हैं, तो महर्षि पतंजलि से पहले आपके आदि योग थे जो योग के ओरिजिनेटर थे। बट कहीं महर्षि पतंजलि का रोल ये रहा कि उन्होंने सारी रॉ नॉलेज को योग की सूत्रों के फॉर्म में कंपाइल कर दिया। योगी स्वात्मा राम ने संस्कृत में हठ योग की सारी नॉलेज को कंपाइल किया है, ये समझने का है। अब आते हैं हठ योग के अंदर। हठ योग का मतलब क्या होता है? हठ योग दो शब्दों से या दो बीज मंत्रों से मिलकर बना है। पहला है हा। हा का मतलब होता है प्राण या फिर वाइटल एनर्जी। फिर है था, माइंड और मेंटल एनर्जी। तो जो हा वाला एस्पेक्ट है, ये प्राण, वाइटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी आप कह सकते हो। था का मतलब है मेंटल एनर्जी, मानसिक शक्ति। यूनियन ऑफ प्राणिक और द फिजिकल एनर्जी एंड द मेंटल एनर्जी हठ योगा। तो हठ योग बहुत सिंपल है कि अपने प्राणिक फिजिकल एनर्जी को मेंटल एनर्जी के साथ मिला देना। तो योग का मतलब है जोड़ना। तो हठ योग का मतलब है प्राणिक और मेंटल एनर्जी को जोड़ना, दैट इज हठ योगा। अब हर एक टेक्स्ट में अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है। एग्जाम्पल जैसे सांख्य योग है, सांख्य योग में हम कहते हैं प्रकृति और पुरुष का मिलन, दैट इज योग। तंत्रा के अंदर हम देखें तो शक्ति और शिव का मिलन। ताओइज्म यिंग और यांग, मतलब अगर आपने एक चाइनीज फाइट्स अगर आप देखें, उसमें आप एक सिंबल होता है जिसमें एक सर्कल होता है, एक साइड ब्लैक होता है, ब्लैक में व्हाइट डॉट होती है, और एक तरफ व्हाइट हिस्सा होता है जिसमें ब्लैक डॉट होती है। तो वो यिंग एंड यांग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर मैटर, ठोस पदार्थ, और एनर्जी, ऊर्जा, इसका मिलन। सिमिलरली हठ योग है ईड़ा और पिंगला का मिलन। ईड़ा का मतलब है ईड़ा और पिंगला ये आपकी नाड़ियों में आती है, जिसमें पिंगला जो है वो रिप्रेजेंट करती है फिजिकल एनर्जी को, सन एनर्जी को। ईड़ा जो है वो मेंटल एनर्जी, मून एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। इनका आपस में मिलन, दैट इज कॉल्ड एज हठ योगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार हमने देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किया। हमने बुद्ध सिस्टम को थोड़ा समझा, हीनायाना महायाना सिस्टम, और उसमें से कैसे सहजयाना वज्रायना सिस्टम डेवलप हुए थे। इसके बाद हमने देखा कि बुद्धिज्म जो है वो आफ्टर 500 ईयर्स वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, और कुछ योगीज ने उस तांत्रिक सिस्टम को प्यूरिफाई करना स्टार्ट किया, और उसमें से हठ योग और राजयोग की प्रैक्टिस को पूरा अलग कर लिया और रिचुअल्स को छोड़ दिया। मसेंद्र नाथ ने इस समय तक कल्ट फॉर्म कर लिया था, नाथ कल्ट, और उन्होंने उनका बेसिक प्रिंसिपल यही था कि बॉडी को प्योरीफाई करना मेडिटेशन से पहले। फिर हठ योग के बारे में समझा, और अलग अलग टेक्स्ट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हमने समझा। मिलेंगे अगली वीडियो में टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट पे जो आपका टॉपिक, अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसका हम अलग सेक्शन बना के उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।